गुरुजी, क्या हम किसी भी मूर्ति में एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक दिन में संभव हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? इसके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करने का तरीका होता है। जिस प्रकार से एक मानव अपने जीवन काल में अन्न का भोग करता है, अन्न हो फल फ्रूट हो, इसी प्रकार से मूर्तियों को भोग लगती है। और कम से कम अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं तो पहला होता है कि जो आप जैसे सरसों का तेल हो गया या अदरवाइज जो भी है हम पवित्र मानते हैं, उस तेल के अंदर उस मूर्ति को हमें पहले पूजा पाठ करके मंत्रों से आवाहन करके उस मूर्ति को उस तेल में पूरा डुबाना होता है। ये 7 दिन का प्रोसेस होता है। 7 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद बड़ा मंदिर है तो 125 पंडित, छोटा है तो 51, उससे भी छोटा है तो 11 पंडित होने चाहिए। उनके मंत्रों का हवन होगा, कंटिन्यू मंत्रों का हवन होगा 7 दिन तक। तो आप सोच लो कि 7 दिन सिर्फ एक तेल के अंदर डुबाया जाता है मूर्ति, तो एक दिन में कैसे कर सकते हो? ऐसे आपके कई 7 दिन आएंगे। 7 दिन तेल का हो गया तो 7 दिन 5 फलों का होता है। 5 फल, आप 5 फल देख लें कि कौन सा फल है। केला है, सेब है, मौसमी है, संतरा है, अंगूर है। ऐसे 5 फलों के अंदर मूर्ति नीचे रहेगी। नीचे पहले फल, उसके ऊपर मूर्ति, उसको पूरे फल से फिर उसे ढक दिया जाएगा, ओपन नहीं रहेगा। फिर ये 7 दिन का प्रोसेस है। तो फिर जो राम मंदिर में जो एक मूर्ति का एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या वो सही है? देखिए, ये जो है ना, इनके प्रतिष्ठा करने का तरीका जो भी है, ये तो आज तक बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनको भी समझ में नहीं आया, तो आम इंसान को नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा कि एक प्रोसेस होता है, ऑयल में 7 दिन रखना है, 5 फलों में 7 दिन रखना है, 5 अन्य में 7 दिन रखना है, उसके बाद पंचामृत बना के उसमें 7 दिन रखना है, फिर घी में 7 दिन रखना है, लास्ट में गंगा जल में 7 दिन रखना है। ये सब प्रोसेस है। आप 7 दिन करके आप जोड़ोगे तो बहुत से दिन निकल जाएंगे। तो अगर इसके अनुसार किया जाएगा, इसका हवन जब ये कंटिन्यू चालू रहेगा, तब जाके वो प्राण प्रतिष्ठा होता है मूर्ति के अंदर। और ये सब देखने के लिए चमत्कार मिलेगा। तेल है तो तेल काला हो जाएगा, फल है तो फल ऐसा लग जाएगा 7 दिनों में कि वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अन्न है तो अन्न काला पड़ जाएगा, घी है तो घी के रूप चेंज हो जाएंगे, पंचामृत है तो उसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, गंगा जल में लास्ट हमारा होता है। उसके बाद हम उसे विधि विधान के अनुसार सीधा जहाँ पे मूर्ति हमें स्थापना करना है वहाँ पे स्थापित कर दो। आप मूर्ति के समक्ष में अगर खड़े भी रहोगे ना, तो एक तेज ऐसा रहेगा ना कि जो आपको प्रभावित कर देगा। आपको ऐसा लगेगा खींच रहा है अपने तरफ। उस मूर्ति को देखने के बाद तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन, एक अलग सा एक आपको अनुभव महसूस होगा। ये होता है प्राण प्रतिष्ठा करने का तरीका। अब एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा तो ना शास्त्रों में दिया है, ना तो कहीं और भी दिया है। अगर ये कर रहे तो भाई बड़ी बात है, इन्होंने शास्त्र शायद अपने आप से लिखा होगा। ठीक है।